Good morning, dear students. How are you all? I hope you are all fine. Dear children, you all have read chapter 3 and C exercises. बच्चे आप लोगों ने क्लास 7 की वैल्यू एजुकेशन की बुक में चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं जिसको आप होमवर्क में किए थे। एक बार देखिए और जिनके पास बुक है वो बुक में अपना ब्लैंक्स फिल कर लेंगे, और बुक नहीं है जिनके पास वो अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे। उसके बाद जब आपके पास बुक आ जाएगी तब आप अपनी बुक में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट तो है इसमें आंसर दिस क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस की आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू मोबाइल में सेंड किया जाएगा। सेकंड, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट, ए ब्लैंक्स वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। यहाँ क्या लिखेंगे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वॉज अ काइंड हार्टेड मैन। बी ब्लैंक्स वॉज अ क्रूल मैन। क्रूल मैन निर्दयी व्यक्ति देवदत्त। देवदत्त वॉज अ क्रूल मैन। सी द प्रोटेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द किलर। फर्स्ट ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? प्रोटेक्टर, सेकेंड में किलर। डी वी शुड बी ब्लैंक टू ऑल क्रिएचर्स। वी शुड बी काइंड। हमको सारे जो क्रिएचर्स हैं उनके प्रति काइंड, दयालु होना चाहिए, ठीक है। ई वी शुड ब्लैंक्स एनिमल्स। वी शुड नॉट टीज और बी क्रूल टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। F birds and animals are a necessary part of blanks our world. Birds और animals हमारी जो वर्ल्ड है उसके एक आवश्यक अंग हैं। उसके बाद G It is blanks to protect birds and animals. It is our duty. ब्लैंक में क्या भरना है आपको? ड्यूटी। इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, H नंबर। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके सामने आपको टिक मार्क लगाने हैं। तो पहले आप सेंटेंस को पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद फिर टिक आउट कीजिए। The original name of गौतम बुद्ध was सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? सिद्धार्थ। तो हम पढ़े थे कि बचपन में उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ, राइट। बी देवदूत was his cousin। देवदूत उनका कजन था, ये भी हम पढ़े हैं, टिक कीजिए, राइट। सी द प्रोटेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द किलर। प्रोटेक्टर हमेशा किलर की तुलना में बड़ा होता है, महान होता है, ठीक है, राइट। डी इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स। छोटे से छोटे जो क्रिएचर्स हैं उनकी प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, राइट। ई ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल सेज द बाइबल। बाइबल में कहा जाता है ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, दयालु धन्य है, ठीक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें आपको राइट का निशान लगाना है। ओके, क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर। लेट्स रीड our new chapter 4, patience. Patience means धैर्य। Patience means धैर्य। Patience is the ability to face all kinds of situations without losing heart or balance of mind. It is a very useful quality. A patient man is never angry or disappointed when things go against him, like the spider of our last lesson. He does not lose heart though he may fail. धैर्य। अब धैर्य क्या है देखिए, पेशेंस इज अ एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स क्या होता है? क्षमता।
टू फेस, फेस मीन्स सामना करना, ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन, ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन सभी प्रकार की परिस्थितियाँ, विदाउट लूजिंग हार्ट बिना अपना हिम्मत हारे, और बैलेंस ऑफ माइंड मन का संतुलन खोए बिना, मन का संतुलन खोए बिना और बिना हिम्मत हारे। सभी प्रकार की जो सिचुएशंस हैं उसके साथ सामना करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो क्या है? धैर्य। ठीक है, धैर्य का जो ये क्या कहना चाहिए डेफिनेशन क्या है? बिना हिम्मत हारे हम किसी भी प्रकार की सिचुएशन का सामना करें, और उस सिचुएशन की सामना करने के लिए जो हमारे अंदर क्षमता होती है वो क्या होती है? पेशेंस, धैर्य। इट इज़ अ वेरी यूजफुल क्वालिटी, इट इज़ अ वेरी यूजफुल क्वालिटी, यह एक यूजफुल उपयोगी, क्वालिटी गुण, यह एक बहुत ही उपयोगी गुण है। अ पेशेंट मैन, एक धैर्यवान व्यक्ति, इज नेवर, कभी नहीं, एंग्री, क्रोधित होना, धैर्यवान व्यक्ति कभी भी क्रोधित और या डिसअपॉइंटेड, निराश नहीं होता है। जो धैर्यवान व्यक्ति है, जिसके पास पेशेंट है, जो धैर्य रख सकता है, वो कभी भी क्रोधित या निराश नहीं होता। When things go against him, when जब things चीज़ें go against him, जब चीज़ें उसके विपरीत हों, उसके विरोध में हो, फिर भी वो व्यक्ति कभी भी एंग्री या डिसअपॉइंटेड नहीं होता। Like the spider of our last lesson, लाइक द स्पाइडर, स्पाइडर के समान, ऑफ आवर लास्ट लेसन, जो हमने अपने लास्ट लेसन में पढ़ा हुआ था। स्पाइडर अपने जाल पर चढ़ रही थी, वो बार बार फिसल के गिरती थी, फिर भी वो अपना प्रयास हमेशा जारी रखती थी। ठीक है, हम पढ़े हैं। ही डज नॉट लूज हार्ट दो ही मे फेल, वो फेल हो जाती थी, असफल हो सकती थी, फिर भी वो अपना हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था। देखिए आगे, मैन इज अ सोशल बीइंग, ही हैज़ टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन। मैन इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य क्या है? सोशल बीइंग, एक सामाजिक प्राणी है। ही हैज़ टू डील विद डिफरेंट, डील मीन्स व्यवहार करना, डिफरेंट टाइप्स, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ, एंड फेस, सामना करना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन, विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों के साथ। उसके मनुष्य को अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है और अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमको पता नहीं रहता कि हमारे लाइफ में जो आने वाला समय है वो कैसा होगा। ठीक है, और ये भी नहीं पता कि हम जिन लोगों से मिलने वाले हैं या मिलेंगे वो लोग कैसे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है, मैन इज अ सोशल बीइंग, ही हैज़ टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन। दस, इस प्रकार, वी समटाइम्स, हम कभी, हैव टू डील विद पीपल हु आर रूड एंड एवर रेडी टू क्वारल। इस प्रकार से वी समटाइम्स, हम कभी कभी ऐसा होता है, हैव टू डील विद पीपल, ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, हु आर रूड, जो रूड होते हैं, रूडली होते हैं, असभ्य, एंड एवर, और हमेशा, सदा, रेडी टू क्वारल, झगड़ने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हमारे सामने सिचुएशन खड़ा हो जाता है कि हम ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं जो हमेशा रूडली बिहेव करते हैं और क्वारल, झगड़ा के लिए हमेशा रेडी होते हैं। शुड वी बी एंग्री, तब क्या हमें भी एंग्री, क्रोधित हो जाना चाहिए? शुड वी टू बी रूड एंड बिगिन टू क्वारल, रूड मीन्स असभ्य होना, क्या हमें भी असभ्य होकर झगड़ा, लड़ाई करना, बिगिन, शुरू कर देना चाहिए? नहीं। मोस्ट पीपल विल डू दैट, ज़्यादातर लोग विल डू, ऐसा करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करेंगे। यदि उनके सामने कोई रूडली बिहेव करने वाला पीपल मिले या झगड़ने वाला मिले तो हम भी उसके साथ झगड़ने में लग जाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बट, लेकिन,
दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि हम उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर दें, झगड़ा करना शुरू कर दें, नहीं, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, इफ वी रिमेन काम एंड स्पीक पोलाइटली, द अदर पर्सन मे रियलाइज हिज मिस्टेक एंड फील सॉरी। इफ, यदि, वी रिमेन काम, यदि हम काम मीन्स शांति रखें, एंड स्पीक पोलाइटली, पोलाइटली मीन्स नम्रता से बोलना, और हम नम्रतापूर्वक बोलें, द अदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति, में शायद रियलाइज, उसे एहसास हो जाए, हिज मिस्टेक, उसकी गलती का, एंड फील सॉरी, और उसे खेद हो। यदि हम उसके साथ शांत रखें, शांति व्यवहार करें और नम्रता से बोलें, तो शायद जो दूसरा व्यक्ति है उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो फिर सॉरी फील करे। रिमेंबर क्राइस्ट टीचिंग, रिमेंबर मीन्स याद रखिए, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, टीचिंग, ईसा मसीह की जो शिक्षा है उसको याद रखिए। इफ, यदि, क्या शिक्षा है, इफ somebody hits you on one cheek, show him the other। यदि somebody, कोई व्यक्ति, hits, मारता है, you, आपको, on one cheek, एक गाल पर, यदि कोई व्यक्ति आपके एक गाल पर मारता है, show him the other, तो उसे दूसरा गाल दिखाइए, ना कि उसे बदले में मारिए। जीसस क्राइस्ट का यहाँ टीचिंग है, वो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति आपको एक गाल पर मारता है तो उसको अपना दूसरा गाल भी दिखाइए। बट दैट इज़ नॉट ईजी, ईजी मीन्स आसान, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं है। ओनली अ पर्सन विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस कैन डू इट, ओनली, केवल, अ पर्सन, वो व्यक्ति कर सकता है, विथ लॉट्स एंड लॉट्स, अधिक से अधिक, पेशेंस कैन डू इट, जो अधिक से अधिक धैर्यवान हो, जिसके पास धैर्य का गुण हो, वह यह काम कर सकता है, ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं लोग, यदि कोई एक गाल पर मारा तो उसको बदले में उसके भी एक चाटा लगा देते हैं, तो उस व्यक्ति में थोड़ा भी धैर्य नहीं होता। लेट अस टेक सम अदर सिचुएशंस, लेट अस टेक सम अदर सिचुएशन, आइए चलिए हम कुछ अदर सिचुएशंस में दूसरे परिस्थिति को लेते हैं। सपोज, मान लीजिए, समवन इन योर फैमिली इज सीरियसली इल और इंजर्ड, सीरियसली मीन्स गंभीरतापूर्वक, इल, बीमार होना, और या इंजर्ड, घायल होना। मान लीजिए कि आपके कोई फैमिली में कोई गंभीर रूप से बीमार है या घायल है। What should you do? तब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। Some people, कुछ लोग, will get nervous, कुछ लोग नर्वस हो जाएंगे, and begin to cry, और फिर रोना शुरू कर देंगे। cry means रोना, बहुत लोग ऐसे करते हैं, डर जाते हैं और फिर रोना शुरू कर देते हैं। but that will not do, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। You should keep calm and quickly call a doctor, you should keep calm, आपको शांति रखना चाहिए, and quickly means जल्द ही, call a doctor, एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। He will treat the patient, और वो डॉक्टर पेशेंट जो मरीज है उसका ट्रीट, इलाज करेगा। ट्रीट मीन्स इलाज करना। You cannot do that by crying, you cannot do that, आप ऐसा नहीं कर सकते by crying, रोते हुए। यदि आप रोते रहेंगे तो रोते हुए ऐसा नहीं कर सकते। If you cry, यदि आप रोगे, others too will feel nervous, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी नर्वस फील करेगा, इसीलिए आपको नर्वस नहीं होना है। You must have patience, आपको पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए, एंड डू व्हाट इज नीडेड, और आपको वही करना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो, न कि बैठ के
रोना चाहिए। द ट्रू टेस्ट ऑफ पेशेंस इज इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। ट्रू टेस्ट, सच्ची जो असली परीक्षा है, ऑफ पेशेंस, धैर्य की, इज इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, संकट के समय में ही धैर्य की असली परीक्षा होती है। जब कोई मुसीबत हो, जब कोई परेशानी हो, तभी धैर्य की जो टेस्ट है, ट्रू टेस्ट, पता चलता है कि हमें धैर्य का गुण है या नहीं। और या सपोज यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम, या मान लीजिए आप किसी हार्ड टाइम, कठिन समय से गुजर रहे हैं, आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। मे बी यू डोंट हैव द मनी यू नीड, मे बी शायद हो सकता है, यू डोंट हैव, आपके पास नहीं है, द मनी, पैसा, यू नीड, जितनी आपको पैसे की ज़रूरत है, नीड मीन्स ज़रूरत या आवश्यकता, जितनी आपको आवश्यकता है उतना पैसा आपके पास नहीं है। और हैव मोर वर्क देन यू थिंक यू कैन डू, या हैव मोर वर्क, बहुत अधिक काम, देन यू थिंक यू कैन डू, जितना काम आप करने के लिए सोचे थे उससे अधिक आपको काम करना है। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपके पास बहुत अधिक काम है, या फिर आपको पैसा की ज़रूरत है और आपके पास पैसा नहीं है। वाट विल यू डू इन सच अ सिचुएशन, सच मीन्स ऐसा, तब आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। इफ़ यू हैव द क्वालिटी ऑफ पेशेंस यू विल नॉट लूज हार्ट। इफ़, यदि, यू हैव, आपके पास, द क्वालिटी ऑफ पेशेंस, धैर्य का गुण है, यदि आप में धैर्य का गुण है, यदि आप में पेशेंस है, यू विल नॉट लूज हार्ट, तब आप हिम्मत नहीं हारेंगे। यू विल फेस योर हार्डशिप्स विथ अ कूल माइंड, आप कूल माइंड, ठंडे दिमाग से अपनी हार्डशिप्स, कठिनाइयों का सामना करेंगे। एंड डू योर बेस्ट टू ओवरकम देम, ओवरकम मीन्स विजय पाना, और आप उस कठिनाई से निकलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपके पास पेशेंस की क्वालिटी है तब। रिमेंबर, याद रखिए, एक्शन इज दाई ड्यूटी, एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न, कंसर्न मीन्स चिंता करना, एक्शन कार्य, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। यहाँ एक कहावत है, एक्शन इज दाई ड्यूटी, कार्य करना ही तुम्हारा काम है, रिवार्ड इज नॉट ड्यूटी, इनाम की तुम चिंता मत करो, मतलब कार्य करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, जिसके पास पेशेंस का गुण है वो किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पेशेंस का गुण नहीं हो तब हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। ऑल ग्रेट मैन हैव हैड अ वर्च्यू ऑफ पेशेंस, ऑल ग्रेट मैन, जितने भी ग्रेट मैन हैं, महापुरुष हैं, सबके पास वर्च्यू ऑफ पेशेंस, पेशेंस का गुण था, सबके पास धैर्य का गुण था, सभी धैर्यवान थे। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। महात्मा गांधी वॉज इल ट्रीटेड बाय द यूरोपियंस इन साउथ अफ्रीका, जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस, यूरोप के लोगों के द्वारा उन पर इल ट्रीटेड, बुरा व्यवहार किया गया था। बट लेकिन ही वॉज नॉट एंग्री विद देम, ही वॉज नॉट एंग्री, वे क्रोधित नहीं हुए, विद देम, उनसे, यूरोपियन से वो क्रोधित नहीं हुए। He bore their rudeness without losing his calm and worked patiently for a change of heart. He bore means सहन करना, their rudeness, उन्होंने अपना losing his calm, अपना शांत खोए बिना, उनकी जो अशिष्टता थी, उनकी जो rudeness थी, उसको सहन किए। And worked patiently फॉर अ चेंज ऑफ हार्ट, और हृदय चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए धैर्यपूर्वक काम किए। महात्मा गांधी जब यूरोप में थे तब यूरोपियंस के द्वारा
उन पर बुरा व्यवहार किया गया था, फिर भी महात्मा गांधी उनसे क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए वो बिना हिम्मत हारे कार्य करते रहे। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब इससे आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप होमवर्क में क्या करेंगे, हम जिस पैराग्राफ तक पढ़े हैं इस पैराग्राफ तक 10 वर्ड्स ढूंढेंगे जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, और उस वर्ड्स की हिंदी मीनिंग आप रफ कॉपी में लिखकर सेंड करेंगे, साथ में उसको लर्न भी करना है। ठीक है, और 1 पेज हैंड राइटिंग सबको करनी है। हैंड राइटिंग जिसका आएगा होमवर्क में लिस्ट में उसी की नाम होगी। ठीक है, तो आपको हैंड राइटिंग और अपना जो होमवर्क दिया जा रहा है वो दोनों काम कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।